इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस और स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार। अनेकता में एकता की संस्कृति संजोए हमारा देश त्योहारों, उत्सवों और मेलों का देश भी कहलाता है। जहाँ तक मेलों की बात है, वो भला किसने नहीं देखे, मगर कुछ मेले ऐसे भी होते हैं जो सौंधी माटी से जुड़े हैं। जी हाँ, किसान मेले। खेतीबाड़ी की नई से नई जानकारी दिलाता ऐसा ही एक मेला हरित क्रांति की कर्मस्थली पंजाब की धरती पर पिछले दिनों लगा। मेले में किसानों का रेला देखते ही बनता था। तो चलिए लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में लगे इस मेले की सैर आपको भी करा दें। हर वर्ष मार्च और सितंबर में किसान पंजाब में लुधियाना शहर में बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। अवसर होता है साल में 2 बार लगने वाला किसान मेला। न केवल पंजाब बल्कि उत्तर भारत के कई अन्य राज्यों के किसान इस मेले में शामिल होकर तमाम जानकारियां प्राप्त करते हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और उत्पादन में बहुत सहायक सिद्ध होती हैं। किसान कृषि वैज्ञानिकों से जानकारी तो लेते ही हैं, वहां लगे स्टॉलों में जाकर नई नई खोजों, बीजों और पौधों में लगने वाली बीमारियों के बारे में भी सूचनाएं हासिल करते हैं। कृषि से संबंधित उद्योग अपने आकर्षक स्टॉल लगाते हैं और किसान वहां जाकर देखते हैं इस क्षेत्र में हो रही उपलब्धियां। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में 17-18 सितंबर को लगे मेले का उद्घाटन पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल ने किया। साडे कोले अजे तक एक बूटा नहीं जिहड़ा डिजीज फ्री होवे, जिहड़ा बीमारी तो रहत हो, ओहदे भी सानू करना चाहिए। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में अन्य बातों के साथ साथ इस बात पर चिंता व्यक्त की कि हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा पौधा हो जो बीमारी से मुक्त हो। श्री बादल ने कृषि वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि वे पौधों को बीमारियों से बचाने के उपाय खोजें ताकि किसानों की मेहनत व्यर्थ न जाए। किसानों के लिए मेले का मुख्य आकर्षण होता है विश्वविद्यालय के खेतों में जाकर स्वयं देखना कि कौन-कौन सी नई फसलें पैदा हो रही हैं, किस तरह की नई किस्म यहाँ विकसित हुई है। कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक किसानों की तमाम शंकाओं का समाधान करते हैं। बागवानी के बारे में विशेषज्ञ किसानों को वे तमाम जानकारी देते हैं जो उन्हें अन्य स्थानों पर आसानी से नहीं मिल पाती। फ्रूट ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੱਲਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਾਈਟੌਕਸ ਦਾ ਬੋਰਡੋ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈਗਾ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਪਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ एक किसान मेले का आयोजन एक बहुत चुनौती भरा काम होता है। आज का किसान अपेक्षा करता है कि जब वे इस तरह के मेले में आए तो उसे वहां भरपूर जानकारी मिल सके। किसान चाहता है कि उसे नई किस्म का बीज और कृषि से संबंधित पुस्तकें एवं पत्रिकाएं भी उपलब्ध हों। यहाँ ये ज्ञान के मेले हैं। इसमें जो किसानों को खेतीबाड़ी के बारे में नया नया ज्ञान है वो दिया जाता है भिन्न भिन्न तरीकों के द्वारा। जैसे वो खेतों में फसलें हैं पिछली खरीफ की वो उगाई गई हैं, वो देखते हैं। ऐसे जो रबी की फसलें बोनी हैं उनके जो तरीके हैं वो कैसे बोनी है, कौन सी किस्म बोनी है, उसके बारे में भी देखते हैं। और जो खेतीबाड़ी नुमाइश है उसमें खेतीबाड़ी मशीनरी का है और खाद है, कीड़े मार जो जहरें हैं उनके बारे में सभी स्टॉल लगती है
उसमें उनको ज्ञान मिलता है कि कौन सी खाद या कौन सी इंसेक्टिसाइड कितनी इस्तेमाल करनी है, कब करनी है, किस तरीके से करनी है। मेले का एक और आकर्षण है कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी। किसान कृषि यंत्रों में खूब रुचि लेते हैं। विशेषज्ञ इन यंत्रों की जानकारी किसानों को बहुत ही आसान भाषा में देते हैं। इस प्रदर्शनी में देश के बड़े यंत्र निर्माता अपने उपकरणों का प्रदर्शन करते हैं और किसानों से इन निर्माताओं को भी उपयोगी प्रतिक्रिया मिल रही है। ये मेला साल में 2 बार लगता है जी। एक बार सितंबर के मिडल में लगता है, एक बार मार्च के मिडल में लगता है। तो बेसिकली जैसे इस समय हमारा पैडी का चलेगा कटाई वगैरह, उसके बाद दूसरा नेक्स्ट फसल चलेगी, तो उसमें हम अपना ट्रैक्टर डिस्प्ले करते हैं अलॉन्ग विद द इम्प्लीमेंट्स और जो भी नए डेवलपमेंट हमने किए होते हैं तो उसमें हम डिस्प्ले करते हैं। प्लस लोगों से फीडबैक मिलता है, बिकॉज इसमें 2 दिन के मेले के अंतराल में कोई 2-3 लाख फार्मर्स विजिट करते हैं। उनका क्या रिस्पांस है, उनकी क्या इंक्वायरी है, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है, वो डायरेक्ट हमें फीडबैक उनसे मिल जाता है। प्लस हमने पिछले 6 महीने के बीच में जो उनकी पिछली प्रॉब्लम थी उसके बारे में जो सोल्यूशन दिए हैं, या जो हमने नई टेक्नोलॉजी इसमें डेवलप की है या नए इम्प्लीमेंट्स इसके साथ अटैच किए हैं, वो उनको दिखाते हैं भी ये चीज़ है। और प्लस उनकी जो नेक्स्ट डिमांड है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने नई डेवलपमेंट को उसका बेसिस रखते हैं। तो इससे हमारी बेसिकली जो इंक्वायरी जनरेट होती है, प्लस पता लगता है भी कहाँ पे किस हॉर्स पावर रेंज के ट्रैक्टर की डिमांड है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा नया वर्क उस पर चलता है। कृषि यंत्र निर्माताओं के लिए भी मेला एक ऐसा अवसर प्रदान करता है कि वे न केवल अपने उत्पाद किसानों को दिखा सकते हैं, पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त कर अपने यंत्रों में सुधार भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर मेलाज और एग्जीबिशंस ये ओकेज़न होती है कि जब मैन्युफैक्चरर जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं वो डायरेक्टली उनका कांटेक्ट फार्मर से होने की ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। हमको ये मौका मिलता है, हम अपने प्रोडक्ट लाकर जो कि हम डेवलप करते हैं उसको हम डायरेक्ट फार्मर्स को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। फार्मर्स के जो डाउट होते हैं उसको हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं और उनकी यूटिलिटी के हिसाब से क्या क्या नए नए डेवलपमेंट यहाँ हो रहे हैं हमारे कंट्रीज़ में और जो बाहर की टेक्नोलॉजी है वो यहाँ इंडिया में कैसे डेवलप करके ये हम फार्मर्स को पहुँचा पाएँ, ये एक मेले के माध्यम से हम लोग करते हैं। इसके अलावा कृषि से संबंधित कई सार्वजनिक प्रतिष्ठान किसान मेले में शामिल होते हैं। वे वहां न केवल अपने उत्पाद के बारे में किसानों को जानकारी देते हैं, बल्कि अपनी संस्था के उद्देश्यों के बारे में भी उन्हें बताते हैं। और ये जो ऐसा अच्छा वेन्यू और मौका है हमारे लिए भी और किसानों के लिए भी कि हम जो चीज़ कुछ गाँव में भारत में कर रहे हैं, पंजाब में खास करके जैसे जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसको हम यहाँ जो है किसान को एक पद्धर पे दिखा सकते हैं कि हम सिर्फ खाद का मार्केटिंग का काम नहीं करते, हम उनकी सोशल डेवलपमेंट के लिए, हम उनकी जो बच्चे हैं उनकी कुछ एजुकेशन में एड के लिए, जहाँ जैसे गांव में कोई कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर है जिसमें कि गांव के लोग बैठ के अपना कोई फंक्शन करना है, कोई और काम करना है, उसके लिए कर सकें, या स्कूल में पानी का इंतजाम है, मतलब जिसको कि हम खाद की सेल से रिलेट नहीं करते। मैंने पहले बताया कि ये सहकारिता में संस्था है और हमारा मेन उद्देश्य जो है वो जो हमारे मेंबर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको सर्विस के लिए हम जो है उत्साहित करते हैं और सर्विस के लिए हमारे आदमी काम करते हैं। किसान इन मेलों में न सिर्फ बीजों की नई किस्में खरीदते हैं, बल्कि बागवानी के लिए फलदार पौध भी खरीद कर ले जाते हैं। किसान इस तरह के मेलों से काफी लाभान्वित होते हैं। हर साल ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਧਾਨ ਦੇ, ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪਸਿਸ
ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੀ, ਫਲੌਕਸ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਬਰਵੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਉਹ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। किसानों ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कार्यों के फलस्वरूप बहुत लाभ उठाया है। हमारी थोड़ी सी ज़मीन थी तो मैंने कहा इतनी ये ज़मीन है, इससे हमारा गुजारा नहीं होगा, मुझको कोई अलग तरह की खेती जो कुछ अलग काम करना पड़ेगा। और मैं कुछ अलग भी करना चाहती थी और मैं एक हैंडीकैप थी। बीइंग ए हैंडीकैप मैं तरस की नज़र से जीना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी भी मैं कुछ बनूँ और मैं अपने नाम और मेरे को भी पूरा समाज में सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए मैंने पहले बहुत स्मॉल स्केल से अपने गहने बेच के छोटे पैमाने में अपना काम शुरू किया। सबसे पहले मैंने 1972 में पोल्ट्री फार्म किया था, जो कुछ सैकड़ों से शुरू करके इस टाइम जो मेरी खेती है ये लाखों के हिसाब से टर्नओवर होती है। और इस तरह मैं पहले पोल्ट्री किया, फिर पोल्ट्री में 1-2 साल फ्लड आ गया और कई बीमारी आने के बाद मैंने उसको मशरूम में कन्वर्ट कर दिया और फिर बी हाइव एपीकल्चर में किया। ये सब जो ट्रेनिंग है सब गाइडलाइन मुझको पंजाब संगीता देओल आज जिस मुकाम पर पहुंची हैं उसका पूरा श्रेय वे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय को देती हैं। मतलब की बात हो जाए यानी कि सही जानकारी मिल जाए तो मन प्रफुल्ल हो जाता है। ऐसे में अगर गाना हो जाए और वो भी पंजाबी तो बल्ले बल्ले। यूँ तो ग्रामीण विकास के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं, मगर कुछ सार्वजनिक प्रतिष्ठान भी ग्रामीण विकास में कंधे से कंधा मिलाकर जुटे हुए हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ऐसी ही एक संस्था है जो ग्रामीणों के हित में अपना योगदान दे रही है। 50 वर्ष में जब हमने कंपनी प्रारंभ की थी सितंबर 1947 में, वस्तुतः 1949 से कंपनी ने काम करना शुरू किया। उस वक़्त हमारे कार्यालय केवल 4 महानगरों में थे और उस वक़्त स्थिति ये थी कि जो साधारण बीमा है उसका लाभ जो है केवल बड़े बड़े नगर में जो उद्योग धंधे करने वाले लोग थे उनको ही मिलता था। और इस 50 वर्षों के अंदर उन 4 कार्यालयों से बढ़कर हमारे कार्यालयों की संख्या लगभग 1000 हो गई है। 1949 में जब हमने काम करना शुरू किया तो पहले वर्ष ओरिएंटल का कुल प्रीमियम केवल 1 लाख रुपए था। अगर मैं आपको सही बताऊं तो 99,999 रुपये 10 आने, लेकिन आज ये प्रीमियम बढ़ करके 1700 करोड़ रुपए हो गया है। प्रारंभ में जब हमने काम करना शुरू किया तो गांव के बारे में कोई सोचता भी नहीं था कि गांव में भी साधारण बीमा के लाभ दिए जा सकते हैं। आज हमारी 33 प्रकार की पॉलिसियां हैं जो कि गांव वालों के लिए हमने बनाई हैं, जिनका लाभ गांव वाले उठा रहे हैं। और हमने ये कोशिश की है, सन 1973 में आपको पता है कि राष्ट्रीयकरण हुआ साधारण बीमा व्यवसाय का, और उस राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य यही था कि साधारण बीमा का लाभ जो है वो जन जन में पहुंचाया जाए और इसका व्यापक प्रयोग किया जाए समाज के लिए और राष्ट्र के हित के लिए। तो हमने उसके लिए काम किया। आज प्रत्येक ज़िले में हमारे कार्यालय हैं और हमने इस प्रकार की पॉलिसियाँ बनाई हैं कि हर गृहस्थ के लिए, हर किसान के लिए और गरीब व्यक्ति जो हैं उनके लिए भी वो पॉलिसियाँ बनाई गई। जबकि बड़े बड़े उद्योग धंधों के लिए भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमने ये भी ध्यान रखा है कि साधारण बीमा का लाभ जो है साधारण जनता को और हमारे गांव में रहने वालों को मिले। पहल साधारण बीमा कंपनियों की सेवाएं केवल शहरी क्षेत्रों के औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों और शहरी उपभोक्ताओं तक सीमित थीं, पर अब इनका कार्यक्षेत्र ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ रहा है। जो ग्रामीण वासी हैं उनकी ज़रूरतें जो हैं वो भिन्न प्रकार की होती हैं। अब वो खेती किसानी करते हैं, वो पशुपालन करते हैं, तो उनका सबसे बड़ा धन होता है पशु। तो पशुओं का बीमा हमने प्रारंभ किया। अब गाय का, भैंस का, बकरी का, ऊँट का, हाथी का, सभी प्रकार के जो पशु हैं सबका जो है बीमा हम करते हैं। और किसी भी दुर्घटना के कारण, किसी दैवी प्रकोप के कारण या किसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु होती है तो उसका मुआवजा हम देते हैं। फिर किसानों के पास अपने पंप सेट होते हैं, अगर उनमें नुकसान होता है तो वो हम उसको पूरा करते हैं। व्यक्तिगत दुर्घटना की हमने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं जिनमें आप अंदाज़ नहीं लगाएंगे कि 5 रुपये प्रीमियम के अंदर भी हम एक ग्रामीण को 10,000 रुपये का दुर्घटना बीमा देते हैं। इसी प्रकार जनता दुर्घटना बीमा पॉलिसियाँ बनाई गई जिसमें 25,000 रुपये तक का बीमा जो है
बहुत कम दाम में 15 रुपये में हो जाता है। तो इस तरह की लाभकारी योजना बनाई गई। किसानों के लिए हमने एक किसान पैकेज पॉलिसी बनाई है, जिसमें किसान की सारी संपत्ति, उसका घर के अंदर का सामान, फसल जो काटता है, खलिहान में जो उसका अनाज पड़ा हुआ है, वो अगर किसी अग्नि की वजह से, किसी दैवी प्रकोप से नष्ट हो जाता है, वो अनाज जो उसने अपने गोदाम के अंदर रखा हुआ है, और उसका ट्रैक्टर है, उसकी साइकिल है, उसका टीवी सेट है, यदि वो बंदूक रखता है तो वो, और यदि वो अपनी दुर्घटना का बीमा कराना चाहता है वो, अगर वो बीमारी के कारण अस्पताल में जाने के खर्चे का कराना चाहता है, तो 13, 14, 15 प्रकार के लाभ हैं जो किसान पैकेज पॉलिसी के अंदर हैं। कभी कभी किसान भाई कुआं खोदते हैं, पैसे लगाते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता, उसकी भी हमारे पास योजना है कि अगर वो फेल हो जाता है कुआं तो उसका भी देते हैं। मधुमक्खी पालन है, उसका भी बीमा हम लोग करते हैं। मुर्गी पालन है, उसका भी बीमा करते हैं। आप देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र की जितनी आवश्यकताएं हैं सबको हमने कवर किया है। मछली पालन है, उसका भी बीमा होता है। तो इस प्रकार हमने गांव वालों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के योजनाएं बनाई हैं, जो कि बहुत सस्ते दामों में है और जिसका लाभ वो उठा सकते हैं। योजनाओं का लाभ किसान उठा सकें, इसके लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। हर ज़िले में ओरिएंटल इंश्योरेंस का और दूसरी भी बीमा कंपनियों के सबके कार्यालय हैं, और हमारे बहुत सारे एजेंट हैं जो कि गांव-गांव में और कस्बों में सब जगह कार्य कर रहे हैं। तो हमारे किसी भी कार्यालय से, हमारे किसी भी एजेंट से ग्रामीण भाई संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करने के बाद वो उनको बीमे के लाभ बताएंगे और वो बीमा जो है ले सकते हैं उनसे। हम इन बीमा योजनाओं को पॉपुलर करने के लिए ग्राम पंचायतों का भी सहारा ले रहे हैं। हमने सब पंचायतों को अपना लिटरेचर भेजा है, उनको बताया है कि देखिए कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध हैं, ताकि वो अपने सदस्यों को बता सकें और वो उसका लाभ उठा सकें। हमने अभी तक जो कुछ भी कवर बनाए हैं, उससे जो भी हमें फीडबैक प्राप्त हुआ है, उसके द्वारा हम चाहते हैं कि किस प्रकार हम योजनाओं को और ग्राहकों के हित में उनका विकास करें और कैसे उनमें सुधार लाएं और किस प्रकार उसमें जो कवर है उसको और बढ़ाएं। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि पैकेजिंग करें पॉलिसीज़ का। पैकेजिंग का अर्थ ये है कि एक पॉलिसी लेने में एक व्यक्ति की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। जैसे मैंने आपसे किसान पैकेज पॉलिसी का जिक्र किया कि एक पॉलिसी लेने के अंदर उसकी सारी ज़रूरतें कवर हो जाती हैं, उसको फिर और कोई पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं रहती। उसका घर के अंदर रखा हुआ सामान, फसल जो काटी जाती है जब वो खलिहान में पड़ी है, फसल जब गोदाम में रखी हुई है, उसका ट्रैक्टर, साइकिल वगैरह वगैरह सारी चीज़ें एक में। तो हम इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार की पैकेज पॉलिसियाँ बने, जिससे कि व्यक्ति उन पॉलिसियों को लेकर के गांव में रहने वाले भी, शहर में रहने वाले व्यक्ति भी एक बीमा करा करके अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरी कर सकें। तो ग्राहकों की सेवा में सुधार करने के लिए हम अपनी प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं कि उनमें क्या क्या सुधार लाया जाए, उनको कस्टमर फ्रेंडली ज़्यादा कैसे बनाया जाए। अगले सप्ताह से हम अपने कार्यक्रम में एक नई कड़ी जोड़ रहे हैं। ये है महिलाओं में जागृति की झलक दिखाता एक धारावाहिक, महिला सरपंच। मुबारक हो भैया, मुबारक। अरे जसवंत, मेरे को आर क्यों पहरा रहे हो भाई? भाई हमारे लिए तो आप ही जीते हो भैया। मुबारक हो भौजी, मुबारक। खुश रहो, खुश रहो। भाई हमारे गांव की तो शान हो गई भौजी सरपंच बनकर। कुष्ठ रोग अब लाइलाज नहीं रहा। इस पर होगी एक चर्चा अगले सप्ताह। वाह भाई, अब तो तुम ठीक हो गए हो। डॉक्टर साहब, अब दवा वगैरह तो नहीं लेना? नहीं, अब दवा की जरूरत नहीं है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। अच्छी बात है डॉक्टर साहब। अच्छा, जयराम जी। और आप मिलेंगे इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अब्दुल डब्ल्यू खान से। तो इंतज़ार कीजिए, अगले सप्ताह तक आपसे फिर भेंट होगी आज ही के दिन शाम 6:30 बजे। नमस्कार।
कार्यक्रम के प्रायोजक थे ओरिएंटल इंश्योरेंस और स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार।